मुझे ये बताइएगा कि अभी पाकिस्तान में हर बंदे को बाहर निकलना है वहाँ से। 25 करोड़ की 25 करोड़ अवाम सिर्फ़ यही नारा लगा रही है जी पाकिस्तान में कुछ नहीं है, बाहर जाना है। अच्छी बात है, आना चाहिए, हम भी यहाँ पे हैं। हम भी ज़ाहिर किसी मकसद के लिए आए हैं। आप क्या सजेस्ट करेंगे कि नौजवान बच्चा जो सीधा टिकट पकड़ता है, वीज़ा पकड़ता है, आजकल तो वीज़े भी नहीं मिल रहे और डायरेक्ट आके लैंड कर जाता है दुबई और फिर यहाँ आके एम लेके आता है 10,000 दिरहम का, तो एंड उसका होता है 1500 दिरहम के ऊपर। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर 1500 भी मिल जाए बड़ी बात है। वजह क्या है कि हमारे पास स्किल्स तो होती कोई नहीं है, पर्सनैलिटी होती कोई नहीं है, बात करना आता नहीं होता। मैं मतलब लोअर नेगेटिवली एग्ज़ैजरेट नहीं कर रहा, लेकिन रियलिटी बता रहा हूँ। हमारे पास स्किल्स नहीं होती क्योंकि माइंडसेट वहाँ पे डिफरेंट होता है। हम वहाँ पे हर घर में एक बादशाह रहता है। कपड़े नहीं भी पहने हुए बादशाह है, पैसे नहीं भी हैं बादशाह है। तो उसके अपने कानून है, अपनी ज़िंदगी है। तो अब आपने बात की बाहर हर बंदा जाना चाहता है और मैंने इस पे एक लाइटर नोट पे एक आइडिया भी दिया था एक वीडियो के अंदर, लाइटर नोट पे हाँ, प्लीज़ डोंट मुझे पकड़ने ना आ जाइएगा कोई बंदा, कि आप ना जिस मुल्क से आप डिक्टेशन लेके इसको चलाते हैं, आप उस मुल्क को दे दें और सबको उस मुल्क का पासपोर्ट दे दें। कोई कोई नहीं भागेगा, उधर ही रहेंगे सारे लोग। तो आप वैसा भी कर सकते हैं। बेहतर है कि आप सारे इतने 25 करोड़ को बाहर निकाल के एडजस्ट करें, वो मुमकिन नहीं है। आप उनको वो वाले मुल्क का पासपोर्ट दे दें, तो ठीक हो जाएँगे सारे। तो सर बच्चे को आने से पहले कोई प्रॉपर कोई बुनियादी कोई जो तदाबीर जो होती हैं किसी भी जगह पे जाने के लिए, अब यूरोप जाना है तो उसके लिए डेफिनेटली अलग से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, मिडल ईस्ट में आना है तो अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, स्किल तो डेफिनेटली है नहीं। डिग्रियाँ भी जो हमारे पास हैं A4 साइज़ के पेपर ही हैं, तरबियत कोई नहीं है डिग्री के साथ। तो क्या करना चाहिए बच्चे को? क्योंकि यहाँ आके लिटरली मैंने तो देखा है ख़ास तौर पे जो कम पढ़े लिखे बच्चे हैं या जिनकी प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, वो यहाँ आके वाक़ई ज़लील हो रहे हैं, सिर्फ़ वही वाली बात कि 1500 की भी उनको जॉब बड़ी मुश्किल से मिलती है। देखिए, अगर आप पढ़े-लिखे नहीं हैं, चलें कोई बात नहीं, जो होना था हो गया। अभी आप इस एज में आके पढ़ नहीं सकते, लेकिन क्या है कि आपके हाथ में हैंड्स ऑन कोई हुनर होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए कोई ना कोई, लाज़िम कोई जो आप हाथ से कर सकें। और कुछ ऐसी स्किल्स ऐसी भी हैं, जैसे कि आईटी वगैरह से रिलेटेड, जो बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं भी हैं, लेकिन आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं उसमें भी, आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन सीखना ज़रूरी है। और जो पढ़ाई होती है ना, पढ़ाई भी एक स्किल ही होती है। अगर आप पढ़े-लिखे हैं और आज अगर आप मैट्रिक के करीब-करीब हैं, लड़कियाँ या लड़के हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप उसके साथ कोई ना कोई 2-3 घंटे डेली काम ज़रूर करें और वही आपका प्रोफ़ेशन बन जाएगा। अगर मेरी ज़िंदगी बदली है, मेरे जैसा बंदा अगर मैं आपको अपनी तारीख़ बताऊँ, पास बताऊँ जिस गाँव से मेरा ताल्लुक था, जैसे-जैसे आप हैरान होंगे यार ये बंदा वहाँ से गटरों नालियों से निकल के कहाँ पे पहुँच गया। लिटरली आप एक अमीर बाप के बेटे को जब चेंज होते देखते हैं, उससे अगर कंपेयर करें तो हमने बहुत बड़ी ट्रांज़िशन ली हुई है, बहुत बड़ा शिफ्ट लिया हुआ है और उसमें किस्मत का कमाल मैंने आपको पहले बता दिया लेकिन मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है। तो हर बच्चा जो स्कूल में है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में है और जो नहीं भी है, कोई ना कोई आपके हाथ में हुनर होना बहुत ज़रूरी है। तालीम भी बहुत ज़रूरी है, तालीम बल्कि बहुत ज़रूरी है। तालीम आपको इंसान बनाती है। तो बाहर आएँगे, इंसानों की तरह पेश आएँगे तो आपकी इज़्ज़त और होगी। लेकिन अगर खाली हाथ आएँगे, बगैर तालीम और तरबियत के, फिर लोग आपको लेबर क्लास, ओए ओए करके बात करेंगे और आपकी ना इज़्ज़त होगी, ना कोई करेगा। सर आपने बड़ी एक इम्पोर्टेंट जो है ना बात यहाँ पे छेड़ दी है। आपने कहा है कि जब आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के साथ-साथ 2 घंटे कम से कम अपने काम को दें। तो सर हम उस माँ का क्या करें जो कहती है मैं सदके जावा हुण मेरा बच्चा कम करेगा। पूरे इस वक़्त 65% हमारी जो यूथ है, माँ-बाप ने उसका बेड़ा गर्क किया हुआ है, उसको निकलने नहीं देते सर, अपने कम्फर्ट ज़ोन से ही बाहर नहीं निकलने देते। जब बच्चा 25 साल का हो जाता है, फिर उसको कहते हैं अगले 6 महीने में आप कमा के कहीं से लेके आओ। तो बच्चे की तो तरबियत घर से हम कर ही नहीं रहे, ना ही हम बच्चे को घर में इस प्रैक्टिस में डाल रहे हैं। यूरोप की तरफ देखते हैं तो वहाँ हमें चमक-धमक तो नज़र आती है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वहाँ 14 साल के बच्चे को या 15 साल के बच्चे को बोलते हैं, "जा बेटे, अब बर्गर शॉप पे जाके जो है ना मॉप लगा और अपनी अर्निंग खुद करके ला।" तो उसका क्या करें? ऐसी माँओं को मैं बोलूँगा कि आपने तैयारी करनी है कल की, वो ये है कि आपने आज से रोना शुरू कर देना है। प्रैक्टिस करनी शुरू कर दें, क्योंकि कल तो रोना है, तो आज से शुरू करेंगे तो आपको आदत पड़ जाएगी। तो मैं अक्सर कह चुका हूँ, ये जो ओवर लविंग होता है ना, ओवर लविंग जो बिहेवियर होता है, ज़्यादा प्यार बच्चों को करना, ये प्यार नहीं होता। ये असल में आप अपनी टाँगें और उनकी भी टाँगें और उनकी ज़िंदगी काट रहे हैं, उनके गले काट रहे हैं आप। तो जहाँ पे ना बोलनी है, ना बोलनी है। ये मैं अक्सर कह चुका हूँ कि हम अपने बच्चों को कभी-कभार 1 दिरहम की कोन के लिए इनकार कर देते हैं। बस कि उनको सीखना है, ये पता चले कि इनकार नाम की कोई चीज़ होती है। और जब मूड होता है उनको बोलते हैं जाओ जो खरीदना खरीद लो जाके। तो ऐसा आपको बच्चों को ट्रेन करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो जैसे मैंने बोला आज से रोना शुरू कर दें। अमजद भाई, दुबई में हर बंदा ये चमक-धमक, ऊँची-ऊँची बिल्डिंगें, जो खर्राटे मारती हुई गाड़ियाँ और
जो जितनी लग्ज़रीज़ यहाँ पे नज़र आती हैं और दुबई को तो कहा जाता है कि यहाँ पे दुनिया की सबसे लग्ज़रियस जो चीज़ें हैं वो यहीं पे पाई जाती हैं। ये वीडियोज़ ने दिमाग ख़राब किया हुआ है हर एक का। तो क्या ये वाक़ई हर एक के लिए अवेलेबल है यूएई में या इसके लिए भी कोई पापड़ बेलने पड़ते हैं? नहीं सर, ये सबके लिए नहीं है। ये जो नसीब बहुत मैटर करता है डेफ़िनेटली। अगर कोई बादशाह का बेटा तो उसके नसीब, जो किसी बिलियनेयर का बेटा उसके अपने नसीब। उसकी आप तक़सीम पे आपने शिकवा नहीं करना, नाराज़ नहीं होना। लेकिन क्या है कि मैंने इस पे वीडियो बनाई थी कि आप 50 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आप देखेंगे तो आप किसी भी क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। आप एक कॉर्नर पे खड़े होके देखेंगे तो आपको लगेगा यार मैं तो बड़ा खुशनसीब इंसान हूँ। मैं तो बादशाह हूँ। जो भी आपके पास है, चाहे है या नहीं है। लेकिन जब आप उसी शहर के दूसरे कोने में जाएँगे 50 किलोमीटर क्रॉस करके, तो वहाँ पे ऐसा लाइफ़स्टाइल है, तो आपको ये महसूस होगा लिटरली कि आपका कहते हैं रोंगटे भी खड़े हो जाएँगे, आपको फ़ील होगा यार आप तो अभी पैदा भी नहीं हुए। तो इतनी बड़ी यहाँ पे शिफ्ट है, एक ब्लेंड है। तो आप इस चीज़ से में ना ही पड़ें तो बेहतर है। जहाँ पे आपको अल्लाह ताला ने पैदा किया है, किसी वजह से पैदा किया है। मेहनत करें, आगे बढ़ें और लोगों के जो शशकी है वो देखें, एन्जॉय करें। उसके अकॉर्डिंगली मतलब उनको बेनिफिट ऑफ डाउट भी दें कि उन्होंने कोई मेहनत करके पहुँचा होगा। चाहे तुक्का लगा है, चाहे वो किसी बादशाह के घर में पैदा हो गया, किसी मिनिस्टर के घर में पैदा हो गया, किसी लूटर के घर में पैदा हो गया। चलो नेगेटिव में भी ले लेते हैं। तो वो उसके नसीब हैं। आप एक शरीफ ख़ानदान में पैदा हुए हैं, एक नेक माँ के घर में पैदा हुए, एक शरीफ या मज़दूर के घर में पैदा हुए, इसमें आपका का नुक्स अपना आपकी गलती नहीं है। लेकिन ये है कि आप मेहनत करके 1 स्टेप, 10 स्टेप, 15 स्टेप, 20 स्टेप ऊपर आ सकते हैं। तो इस वजह से कंपैरिज़न करना बुरी चीज़ है, वो अपनी इंसल्ट हो जाती है। वो ना करें, जहाँ पे आप हैं, अपना शेयर ज़रूर ज़िंदगी में ऐड करें और अपना शेयर फिर लें भी।